जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है साधारण रस। यह रस शास्त्र का एक टॉपिक है। रस रत्न समुच्चयकार ने रसशास्त्रीय द्रव्यों को वर्ग में बांट दिया गया है, जिसमें पहला वर्ग है महारस, जिसमें 8 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा वर्ग है उपरस, जिसमें भी 8 द्रव्य है, और तीसरा वर्ग है साधारण रस, इसमें भी 8 द्रव्यों का वर्णन है। आज हम यही वर्ग की बात करेंगे। सारे द्रव्यों की संक्षिप्त में जानकारी दूंगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, पसंद आने पर लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले साधारण रस का परिचय देख लेते हैं। पारद की विविध प्रक्रियाओं में उपयोगी है ऐसे द्रव्य और गुण की दृष्टि से उत्तम है, फिर भी उपरस के वर्ग के द्रव्य जितने कार्यशील नहीं है, उससे थोड़े कम कार्यशक्ति वाले हैं, ऐसे द्रव्यों को साधारण रस के वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के द्रव्य की एक और विशेषता है कि जब इसे हम गर्म करते हैं तब उसमें जो तत्व रहते हैं उसका विघटन होता है और वह बाष्प रूप में अलग होते हैं। यह इस वर्ग के द्रव्य की विशेषता है। इस वर्ग के द्रव्य को योग्य मात्रा में अग्नि देकर उपयोगी स्वरूप भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हम औषधि में प्रयोग कर सकते हैं। इस वर्ग में टोटल 8 द्रव्य है, जो हम आगे देखेंगे। नागार्जुन के मत अनुसार यही द्रव्य रस सिद्धि में भी उपयोगी है। यह वर्गीकरण रस रत्न समुच्चयकार ने किया है। अब सबसे पहले हम साधारण रस के द्रव्य को एक न्यूमोनिक से याद करते हैं। न्यूमोनिक है कपिल ने गौरी के साथ 9 बजे अग्नि के सामने सिंदूर लगाकर और नए कपड़े दिलाकर ही साधारण सी शादी कर ली। यहाँ पर मैंने ये साधारण शब्द इसलिए ऐड किया है क्योंकि यह साधारण रस के द्रव्य है, तो आपको याद करने में आसानी हो। अब कपिल एक ऐसा साधारण सा लड़का है जिन्होंने गौरी के साथ साधारण की शादी की है। सिर्फ 9 बजे मुहूर्त का ध्यान रखा है और अग्नि के सामने सिंदूर लगा दिया है और नए कपड़े दिला दिए। इस तरह उन्होंने शादी कर ली। तो इस तरह से आप एक न्यूमोनिक को याद कर लो। अब न्यूमोनिक के आधार पर मैं आपको कौन से द्रव्य है वह याद कराती हूँ। सबसे पहले तो कपिल से हम याद करेंगे कंपिलक, जो एक वानस्पतिक द्रव्य है, अति प्राचीन और प्रसिद्ध है। चरक संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। एक्चुअली कंपिलक नाम का एक वृक्ष रहता है जिसके ऊपर रेड कलर का फल होता है और उसके ऊपर रज रहते हैं, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। यही हमारा कंपिलक द्रव्य है। इसके बाद गौरी से हम याद करेंगे गौरी पाषाण, जिसे हम सोमल के नाम से भी जानते हैं। यह अति विषाक्त द्रव्य है, कृत्रिम पद्धति से भी बना सकते हैं और इसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसके बाद 9 से हम याद करेंगे नौसादर। यह लवण वर्ग का और खनिज द्रव्य है। प्राकृत और कृत्रिम दोनों तरह से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अग्नि से हम याद करेंगे अग्निचार, जो समुद्र में उत्पन्न होने वाला सुगंधित और प्राणिज द्रव्य है, जिसे हम अंबर के नाम से भी जानते हैं। और यह यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी इसके प्रयोग के बारे में बताया गया है। बाद में हम सिंदूर से याद करेंगे गिरी सिंदूर। यह संदिग्ध द्रव्य है। कहीं कहीं जगह पर नाग सिंदूर और गिरी सिंदूर दोनों को एक माना गया है, लेकिन दोनों अलग द्रव्य है। रस शास्त्र के ग्रंथ में इसके स्वरूप, प्राप्ति स्थान, शोधन, मारण आदि का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। पारद के जो भी प्राप्ति स्थान है वहां पर खनिजों के बीच में अल्प मात्रा में पारद रहता है, जो सूखा हो जाता है और रक्त वर्ण का हो जाता है, जिसे हम गिरी सिंदूर कहते हैं। इसके बाद कपड़े कपड़े से हम याद करेंगे कपर्दिका, जिसे हम कोड़ी के नाम से जानते हैं। यह भी समुद्र से उत्पन्न होता है और प्राणिज द्रव्य है और पारद के झारण कर्म में तथा बीड़ निर्माण के लिए उपयोगी है। अब एक ही शब्द है, इसे हमें याद करना है हिंगुल, जो भी खनिज द्रव्य है और पारद और गंधक का योग है। यह पारद से सस्ता रहता है और सुलभ द्रव्य भी है। कृत्रिम और प्राकृत दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और द्रव्य है मृदार सिंह या फिर बोदार सिंह या फिर मृद श्रृंग। यह भी एक खनिज द्रव्य है, इसको आपको अलग से याद करना है। एक्चुअली यह उपधातु भी है और साधारण रस भी है। यह लेड की उपधातु है। कृत्रिम और प्राकृत दोनों स्वरूप से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमारा साधारण रस के 8 द्रव्य और इसका सामान्य परिचय है। अब साधारण रस के पर्याय और भेद देख लेते हैं। सबसे पहला है कंपिलक।
जिसके पर्याय है रेचन, क्योंकि यह विरेचन का काम करता है। कर्कश, क्योंकि यह रज जैसा होता है। रोचन, रक्तांग, क्योंकि रक्तवर्ण का होता है। रक्तफला और चंद्र, ये सारे कंपिलक के पर्याय है और शास्त्र में इसके कोई भेद नहीं बताए हैं। दूसरा है गौरी पाषाण, जिसके पर्याय है शंखविष, शंखमूष, गौरी पायाण, फेनास्म। यह इंपॉर्टेंट पर्याय है क्योंकि सुश्रुत संहिता में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है और रसशास्त्र के इतिहास में भी यह पॉइंट हम लिख सकते हैं। दारूमूष, रसबंधकार, क्योंकि रस के बंधन में ये उपयोगी है, इसलिए ये सारे इसके पर्याय है। अगर भेद देखें तो आकृति भेद से यह 3 प्रकार होते हैं। स्फटिकाभ, जो श्वेत वर्ण का होता है, शंखाभ, जो पांडु होता है, और पीताभ, जो येलो कलर का होता है। रस तरंगिणीकार ने इसके 2 प्रकार बताए हैं। श्वेत, जिसे हम कृत्रिम गौरी पाषाण के नाम से जानते हैं, और रक्त, जो खनिज पाषाण है। तीसरा है नवसादर, जिसके पर्याय है नवसार, नवसादर या नव्यसादर, नसादर, किट्टसार, क्योंकि यह ऊंट की मलभाग से बनाया जाता है। इष्टिका लवण, पंजाब में जब ईंट की भट्टी में ईंटें बनाई जाती है तब वहां पे मिलता है, इसलिए इष्टिका लवण भी इसका पर्याय है। चुल्ली का लवण, क्योंकि करीर नाम के वृक्ष के लकड़ी को जलाने से या फिर छोटे छोटे गांव में जो चूल्हा रहता है उसमें अलग अलग लकड़ी के जलाने से यह नवसादर मिलता है, इसलिए चुल्ली का लवण भी इसका पर्याय है। रस के कामधेनुकार ने इसके 2 प्रकार बताए हैं। पहला है योगांबरी, जो श्रेष्ठ है, और दूसरा है चुल्ली का लवण, जो कनिष्ठ है। व्यवहार में कच्चा और पक्का 2 तरह से नवसादर मिलता है। कच्चा नवसादर है वो शलाका जैसा रहता है और पक्का नवसादर है वो साबुन की गोटी की तरह रहता है। 4th ड्रग है कपर्दिका, जिसके पर्याय है वराटिका, कपर्दक, कपर्द, कपदी, कपदिका, चराचर, बालक्रीडनक आदि। यह समंदर के किनारे या तालाब के किनारे देखने को मिलती है और इसका प्रयोग बालक खेलने के लिए करते हैं, इसलिए इसका पर्याय बालक्रीडनक है। वर्ण की दृष्टि से कपर्दिका के 3 प्रकार है। पहला है पीत, जो कि उत्तम है। दूसरा श्वेत, जो मध्यम है, और तीसरा है घूसर, जो अधम है। रसरत्न समुच्चय में 2 प्रकार बताए हैं। वराटिका, जो कि पीत है, और वराट, जो श्वेत या घूसर होती है और गुरु स्वभाव वाली होती है और औषधि प्रयोग में नहीं ली जाती। 5वां ड्रग है अग्निजार, जिसे हम अंबर के नाम से भी जानते हैं। इसके पर्याय है अग्निज, अग्निगर्भ, अग्नि निर्यास, समुद्र जरायु, अग्नि ज्वाला आदि। आयुर्वेद संहिता ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। रसार्णव ग्रंथ में अभ्रक द्रावणार्थ इसका प्रयोग बताया है और पारद चारणा में इसका ज्यादा उपयोग होता है और शास्त्र में इसके कोई भेद नहीं बताए गए। 5वां ड्रग है गिरि सिंदूर, जिसके पर्याय है रक्त रेणु, सिंदूर, गणेश भूषण, नागज, नागगर्भ, मांगल्य आदि। रसशास्त्रीय ग्रंथों में गिरि सिंदूर को संदिग्ध द्रव्य माना गया है। इसके स्वरूप, प्राप्ति, शोधन, मारण, गुण, प्रयोग आदि का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है और शास्त्र में इसके प्रकार भी नहीं बताए गए हैं। संहिता ग्रंथ में कहीं कहीं गिरि सिंदूर और नाग सिंदूर दोनों को एक माना गया है, लेकिन मैंने आगे बताया वैसे दोनों एक नहीं है, दोनों अलग ही द्रव्य है। जहां से पारद मिलता है उस खनिजों के साथ 2 खनिज के बीच से थोड़ी मात्रा में जो शुष्क और लाल पारद मिलता है उसी को गिरि सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हिंगुल, जिसके पर्याय है हिंगुल, हिंगुल, सुरंग, चूर्ण पारद, रसोद्भव, रंजन, चर्मारगंधिक आदि। वैसे संहिता ग्रंथों में हिंगुल का वर्णन नहीं मिलता है। सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्वर्ण की परीक्षा के समय स्वर्ण विकृति है या नहीं वह देखने के लिए हिंगुल का प्रयोग हुआ था। रसरत्न समुच्चय में इसके 2 भेद देखने को मिलते हैं, शुकतुंड और हंसपाद। शुकतुंड का एक और प्रकार बताया है जिसका नाम है चरमार। इस तरह हिंगुल के वर्ण भेद से 3 प्रकार है, चरमार, शुकतुंड और हंसपाद। चरमार कृष्ण वर्ण का होता है, शुकतुंड पीत वर्ण का होता है और हंसपाद
रेड कलर का होता है। हंसपाद है वह श्रेष्ठ हिंगुल है। इसके अलावा उत्पत्ति भेद से भी हिंगुल के दो प्रकार है, एक है कृत्रिम और दूसरा है खनिज रूप में मिलने वाला हिंगुल। और अंतिम द्रव्य है मृदार श्रृंग, जिसे हम बोदार श्रृंगी के नाम से भी जानते हैं। इसके पर्याय है मृदार श्रृंगक, बोदार श्रृंग, मृदाशंख, मृदाशंकक, मृताश्म आदि। मृदार श्रृंग का संहिता ग्रंथों में प्रयोग नहीं है। 8वीं शताब्दी के रस ग्रंथ में इसका प्रयोग नहीं बताया है। 12वीं शताब्दी के बाद रसेंद्र चूड़ामणि के ग्रंथ में इसका वर्णन साधारण रस वर्ग में किया गया है। और इसके प्रकार देखें तो खनिज और कृत्रिम रूप में मृदार श्रृंग मिलता है। तो यह है सारे साधारण रस का संक्षिप्त वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम शोधन और मारण देखेंगे और उसके बाद एक एक ड्रग का अलग से वर्णन भी देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।